वेलकम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2024 का, ठीक है। और कोर्स है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स। हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बर्गर बन्स 3 लोकेशंस सेल फ्राइज बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कोई 3 शॉप्स हैं या 3 ब्रांचेज हैं, वहाँ पर फ्राइज बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक सेल हो रही है, ठीक है। ब्रांड 1 सेल 500 ऑर्डर, यानी हम इसको तीनों को अगर हम गिवन के अकॉर्डिंगली लिख लें तो हमारे पास गिवन ये होगा, यानी हमारे पास ब्रांड 1 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो पहले हम फ्राइज़ बना लेते हैं कि फ्राइज़ होंगे हर किसी के पास सेल, फिर बर्गर हैं, ठीक है, और देन है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो सेल हो रही हैं। तो ब्रांड 1 जो है वो सेल 500 ऑर्डर ऑफ फ्राइज़, यानी 500 ऑर्डर उसने फ्राइज़ के ले लिए। 150 बर्गर्स, ये यहाँ आ गया बर्गर्स में, और 300 सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ठीक है। अब ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3, यानी अब उस पे हम उसके डाटा पे आ जाते हैं। ब्रांड 2 आ गया, ब्रांड 3, ठीक है। ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3 सेल 900 एंड 700 ऑर्डर ऑफ फ्राइज, यानी 900 2 पे आ गया और 700 हमारे पास 3 पे आ गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली पर डे। ब्रांड 2 सेल 440 बर्गर्स, 440 बर्गर्स की हेडिंग में आ जाएगा, एंड 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो 830 सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ गया। और वाइल ब्रांड 3 है वो हमारे पास 580 बर्गर्स, तो यानी यहाँ पे 580 बर्गर हो गए, और 1200 जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली अगर आप इस तरह डाटा बनाते हैं तो ये 3x3 मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है, जो सेल मैट्रिक्स कहलाती है। जो इसका पार्ट ए है वो आपसे, यानी आपको बहुत लंबी चौड़ी इसमें तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सेल मैट्रिक्स कहलाएगी। इस सेल मैट्रिक्स को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेल मैट्रिक्स आपके पास 3x3 कहलाएगी, 500, 150 एंड 300, देन 900, 440, 830, 700, 580 और 1200। ये आपके पास 3x3 मैट्रिक्स कहलाती है, यानी अबव मैट्रिक्स हैज़ 3x3 ऑर्डर, ठीक है, इसे ऑर्डर कहा जाता है। यानी 3x3 मीन्स कि इसके पास 3 कॉलम्स हैं और 3 इसकी रॉज हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम्स और 3 रॉज 3x3 मैट्रिक्स कहलाती है। ये आपके पास रिक्वायर्ड थी जो बन गई। ये पार्ट ए है। अब पार्ट बी में हमारे पास इफ फ्राइज कॉस्ट, एक फ्राइज की कॉस्ट गिवन है, बर्गर की कॉस्ट गिवन है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक की कॉस्ट गिवन है, ठीक है। ईच राइट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 into 3, यानी 1 कॉलम और 3 रॉज। तो आपके पास जो कॉस्ट है, यानी सी की आप मैट्रिक्स इख्तियार कर लेंगे, और 1 into 3 उसने कहा है, तो 1 into 3 मीन्स 0.92 पहली कॉस्ट आ गई, यानी फ्राइज की कॉस्ट है, ये फ्राइज कॉस्ट कहलाएगी आपके पास। फिर 1.54 ये आपके पास कॉस्ट है ईच, यानी बर्गर की कॉस्ट है। एक बर्गर जो है वो 1.54 डॉलर का है, और 0.98 ये हमारे पास
इसमें सॉफ्ट ड्रिंक की कॉस्ट है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्ट, ये हमने 1/3 यानी अबव मैट्रिक्स हैज 1/3 ऑर्डर, इसको ऑर्डर कहा जाता है। जो हम बताते हैं कि एक कॉलम या 3 रॉज हैं, तो ये दोनों इसका ए और बी पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब सी में है व्हाट इज द टोटल डेली इनकम, यानी अब हमने इस इनकम टोटल इनकम को रेडी करना है या उसका मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो इनकम देखिए डिपेंड किस पे करेगी, जो इनकम है वो डिपेंड आपकी करती है सेल, ये सेल कितनी हो रही है आपके पास और कॉस्ट क्या है, ठीक है, यही इनकम को रेडी करेगी चीज़। तो सेल की मैट्रिक्स भी आपके पास रेडी है, यानी इनकम को आई से रिप्रेजेंट कर लिया और सेल मैट्रिक्स भी आपके पास मौजूद है और कॉस्ट मैट्रिक्स भी मौजूद है, ठीक है। तो सेल मैट्रिक्स हमारे पास है 500, 900, 700, 500, 900 एंड 700, ठीक है। और फिर है 150, 440 और 580, और देन है 300, 830, 1200, और कॉस्ट की मैट्रिक्स है 0.92, 1.54, 0.58, ठीक है। अब ये देखें दोनों मल्टीप्लाई में है मैट्रिसेस, तो उसने जो ऑर्डर आपको बताया ना उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं, देखें इसमें कॉलम नंबर 1, 2, 3 तीन कॉलम्स हैं, तो दूसरी मैट्रिक्स की रॉज 3 होनी चाहिए, 1, 2, 3 तीन रॉज हैं। ये पॉसिबिलिटी होगी तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ए और बी में ऑर्डर को उसने हाईलाइट किया था उसकी ये रीज़न थी कि आप सी पार्ट में जब जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन का देखें तरीका ये होता है, हम इसको दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रॉ और जो हमारे पास जो फर्स्ट रॉ होती है ये मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ कॉलम क्योंकि है ही एक, अब तो 500 मल्टीप्लाई होगा 0.92 के साथ। अब हमने इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टेप में लिख भी सकते हैं, यानी अगर हम इस तरह लिख लें कि जी 500 मल्टीप्लाई बाय 0.92, फिर आ जाएगा प्लस साइन, फिर 150 मल्टीप्लाई होगा 1.54 के साथ, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.58, देन 900 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर 0.92, फिर 440 मल्टीप्लाई बाय 1.54, देन 830 मल्टीप्लाई बाय 0.58, ठीक है। लास्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 700 मल्टीप्लाई बाय 0.92, देन 580 मल्टीप्लाई बाय 1.54 और 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.58। ये आपने इनकम की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो देखें 500 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आता है 460, यानी ये 460 हो जाएगा, प्लस 231 प्लस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 174, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई बाय 0.58, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 828, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 678.4, देन हमारे पास आ जाएगा 481.4, फिर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 644 प्लस
893.2 और प्लस 696। अब इनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास तीनों ब्रांचेस की सेल आ जाएगी। फर्स्ट आ जाएगा आंसर ऐड होके 460 प्लस 231 प्लस 174 आ जाएगा 865। नेक्स्ट आ जाएगा 1987.8 और लास्ट रॉ में आ जाएगा 2233.2। ये हमारे पास तीनों की जो है वो सेल यानी इनकम जो है वो आ गई। यानी आप समझ लीजिए इस तरह के ब्रांड वन जो है उसकी इनकम हमारे पास आ जाएगी $865। ब्रांड टू की जो इनकम है वो डॉलर में आ जाएगी 1987.8 और जो उसकी नेक्स्ट ब्रांच है थर्ड उसकी हमारे पास इनकम आ जाएगी 2233.2। अब आपको क्योंकि टोटल इनकम बतानी है तो टोटल इनकम में आप इन तीनों इनकम्स को ऐड कर दीजिए। यानी $865 प्लस डॉलर है 1987.8 प्लस $2233.2। तो जो टोटल इनकम हमारे पास यहाँ जनरेट होगी इसकी वो है $5086। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्रैमर्स रूल्स को हमने फॉलो करना है। तो क्रैमर्स रूल को हम जब फॉलो करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है और वो डिटर्मिनेंट हम कैसे जनरेट करते हैं। मैं मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट डी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसमें ये एरर होता है अगर आप यहाँ मैट्रिक्स बना लेंगे 2 4 3 -1 2 -4 1 3 और -1 ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब हमें इसके अलावा जो मैट्रिसेस होती हैं ए और एक्स उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपने उसको फॉलो करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट डी आप सॉल्व कीजिए इसका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से यानी पहले जो फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स होते हैं वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। यानी अगर आप इस 2 को फॉलो करेंगे तो 2 लिख लें एज इट इज़, ये 2/2 डिटर्मिनेंट बना लें और ये सारे नंबर आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। यानी ये जो 2 के नीचे वाले 4 3 हैं और 2 के जो राइट साइड पर -1 1 छोड़ दें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर हैं 2 -4 3 और -1 ये आ जाएंगे। फिर माइनस साइन आता है, हमेशा फिक्स फार्मूले का साइन है। नेक्स्ट नंबर आपके पास है -1। अब आप -1 से 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लें तो -1 के नीचे वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए 4 3 3 -1। फिर प्लस से आप ओपन करते हैं इसको, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट है और थर्ड नंबर है 1। अब 1 के नीचे वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, ना लेफ्ट साइड वाले नंबर शामिल होंगे, यानी ना 2 शामिल होगा ना -1 और ना डाउन वाले नंबर शामिल होंगे 3 और -1। तो आ जाएंगे 4 3 2 -4। ठीक है, अब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लें। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई का तरीका ये होता है कि -1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो -1 × 2 -2। अब -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। यहाँ फार्मूले का साइन चेंज होता है, -12 को क्या कर देंगे +12। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 एज इट इज़ है अभी। फिर -1 × 4 तो -4 है, लेकिन 3 3 जब आप 9 करेंगे तो उसका साइन चेंज करेंगे -9। फिर -4 × 4 -16 और 3 2 6 होगा तो यहाँ -6 हो जाएगा, +6 को -6 कर दें। 12 - 2 +10। 1 को बाहर मल्टीप्लाई में मत लिखें बेशक,
तो ये -13 और -16 और -6 हो जाएगा -22। तो यहाँ हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर बन जाएगा 2 10 20 -13 -22। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20 -13 -22 -15, यानी जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर आ रहा है -15। अब आपको इसी तरह 3 डिटर्मिनेंट और बनाने होते हैं, x, y और z। ठीक है, अब हर डिटर्मिनेंट में देखें चेंज क्या होगा। ये जो आपके पास कांस्टेंट का कॉलम है, ठीक है, ये जो 5 8 3 है, ये पहले फर्स्ट कॉलम की जगह पे आएगा, फिर सेकंड कॉलम की जगह पे आएगा और फिर थर्ड कॉलम की जगह पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 3 जो है वो मैट्रिसेस तैयार हो जाएंगी। पहले कॉलम में जब रिप्लेस करेंगे तो इसको हम कहते हैं dx, दूसरे कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो dy, और जब तीसरे कॉलम में रिप्लेस करेंगे तो dz। तो ये 3 तरह के डिटर्मिनेंट आपको अगेन सॉल्व करना है। तो ये कहलाता है आपके पास, आप समझ लीजिए कि क्रैमर्स रूल का जो स्टेप्स आगे प्रोसीड हो रहे हैं, अब उसमें पहले हम dx बना लेते हैं। ठीक है, अब आपने कॉलम को रिप्लेस करना है। 5 8 3 ये फर्स्ट प्लेस पर आ गया, फर्स्ट कॉलम की जगह पर। बाकी 1 2 और 4 एज इट इज़ हैं, और इसी तरह आपके पास 1 और 3 और -1, 1 3 -1 वो भी एज इट इज़ है। ठीक है, यानी आपने ये जो आपके पास 5 8 3 वाला कॉलम था, इसको फर्स्ट प्लेस पर आपने एडजस्ट कर दिया। तो ये आपके पास एक एरर ये आ रहा है कि इसमें -1 है, -1, ये -1 है और ये -4 है। ठीक है, फिर 1 3 और -1, ठीक है। तो बस अब आप dx को सिंप्लीफाई कर लें। तो ये जो dx सिंप्लीफाई होगा, सेम पैटर्न पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। dx पहला नंबर 5 है, 5 से आप डिटर्मिनेंट रेडी कर लें। 2 -4 3 -1, फिर माइनस इंटू -1 से सेकेंड एलिमेंट से इसको ओपन कर लीजिए। 8 3 3 -1, और फिर +1 से थर्ड डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। 8 3 2 -4। तो -1 इंटू 2 -2, देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 इंटू 3 -12, तो ये हो जाएगा +12। माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -1 इंटू 8 -8, और 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा -9। 1 बाहर छोड़ दें एज इट इज़। -4 8 ज़ा -32, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6। 12 - 2 हो जाएगा 10, और 8 -9 -17, तो माइनस प्लस -17। 32 -6 -38, तो माइनस का 38। तो ये हमारे पास 5 10 ज़ा 50 -7 -38, तो 50 -17 -38, तो ये आ जाएगा -5। ये हमारे पास dx का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाई, मतलब सिंपल किस्म का मेथड है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपको सेकंड कॉलम में उसको लेके आना है, यानी 5 8 3 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब 2 4 3 जो पहला कॉलम था वो एज इट इज़ है, और 1 3 -1 वाला कॉलम जो थर्ड था वो भी एज इट इज़ है। ठीक है, अगेन आपने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। डिटर्मिनेंट dy, पहले एलिमेंट से यानी 2 से इसको एक्सपेंड कर लें, तो 8 3 3 -1, फिर माइनस आता है फार्मूले का, यानी सेकंड एलिमेंट आ गया 5, तो 4 3 3 -1, फिर +1 से एक्सपेंड कर लें। 4 3 8 3, देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई 8 -8, 3 3 ज़ा 9, तो ये बनता हो जाएगा -9। साइन को चेंज करना है आपने लाजमी। -1 इंटू 4 -4, 3 3 ज़ा 9,
तो 9 क्या हो जाएगा -9। फिर बाहर 1 एज इट इज़ है तो उसको ना भी लिखें, 3 4 ज़ा 12 और -3 8 ज़ा 24। तो ये अब हमारे पास डी वाई सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 और -8 -9 -17 -4 और -9 -13 प्लस 12 -24 हो गया -12। 2 इंटू 17 हो जाएगा -34, माइनस माइनस प्लस 13 5 ज़ा 65 प्लस माइनस -12। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -34 प्लस 65 -12 इक्वल टू 19, यानी डी वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 19। अब हमारे पास लास्ट डिटर्मिनेंट रह जाता है डी जेड। तो डी जेड डिटर्मिनेंट में वो कॉलम जो आपके पास लास्ट कॉलम है 5 8 3, ये आपके पास लास्ट कॉलम में आ जाएगा। 2 4 3 यानी पहला कॉलम अपनी जगह पे वापस, और दूसरा कॉलम -1 और 2 और -4 ये भी अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ठीक है, सेम मेथड को रिपीट कीजिए। डी जेड कॉलम्स, डी जेड डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। 2 2 -4 8 3, फार्मूले का माइनस साइन, -1 से एक्सपेंड कीजिए इसको अब आगे, तो 4 3 8 3, फिर प्लस 5 4 3 2 -4। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32, फिर अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 एज इट इज़। -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा -16 और 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट डी जेड जो है वो आ जाएगा 2, 32 प्लस 6 क्या हो जाएगा 38, और 12 -24 हो गया -12, -16 और -6 -22। तो यहाँ पे डी जेड हमारे पास है 2 इंटू 38 76 प्लस माइनस -12 प्लस माइनस और 5 इंटू 22 हमारे पास है 110। तो यहाँ नेट रिजल्ट आ जाएगा 76 -12 -110 -46। डी जेड हमारे पास आ गया -46। बस अब इसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं छोटे छोटे से। 4x, जब आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फार्मूला है x का डिटर्मिनेंट dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d, और जब आप 4y के लिए वर्किंग करेंगे यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y इक्वल टू डिटर्मिनेंट dy डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d, और 4z जब आप z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो z इक्वल टू डिटर्मिनेंट dz डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट d। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपने जस्ट देखें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की सबकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो डिटर्मिनेंट हम पहले d की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि d की वैल्यू हमारे पास क्या थी। d की वैल्यू हमारे पास थी -15 और डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू है -5। तो डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू है -5 और डिटर्मिनेंट d की वैल्यू है -15। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम y के आंसर की तरफ चलते हैं कि y इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट d तो देखें -15 ही है, डिटर्मिनेंट dy का आंसर देख लें कि 19। तो ये आपके पास फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो -19/15, और डिटर्मिनेंट dz है -46 और डिटर्मिनेंट d है -15। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके पास आ गए x, y एंड z
जो हमारे तीन वेरिएबल्स थे उन तीनों का हमने आंसर यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास x का आंसर है 1/3, ये y का आंसर है 19 -19/15 और z का आंसर है 46/15। इनको डेसिमल में भी लिखने की आपको नीड नहीं है। देखिए अब हमारे पास इसका क्वेश्चन 2 पार्ट बी है, प्रोडक्शन इन द पोल्ट्री फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ पोल्ट्री यानी बर्तन वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो इसमें गिवन हमारे पास ये है कि मशीन टेक्स 3 मिनट्स टू मेक अ गिलास एंड 2 मिनट्स टू मेक अ प्लेट। यानी गिलास जो है, एक तो गिलास आपके पास बन रहा है, ठीक है, और उसमें जो टाइम लग रहा है वो है 3 मिनट, ठीक है। और जो प्लेट बन रही है यानी 2 आइटम उसमें तैयार हो रहे हैं, ठीक है, और जो प्लेट है वो रिक्वायर्ड करती है 2 मिनट्स। एक तो ये चीज़ आपके पास गिवन है। और इसी तरह मटेरियल कॉस्ट है, यानी ये तो टाइम की, ये हमने टाइम की बात कर ली, यानी टाइम उसमें क्या लग रहा है, ठीक है। और दूसरा है कॉस्ट। तो कॉस्ट में जो गिलास है उस पर हमारे पास क्या कॉस्ट आ रही है, $0.25, और जो प्लेट है उस पर हमारे पास कॉस्ट आ रही है $0.20, ठीक है। ये कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। मशीन रन्स फॉर 10 आवर्स, यानी जो मशीन है वो हमारे पास 10 घंटे मशीन रन 10 आवर्स। तो हम मिनट्स की बात करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 600 मिनट्स के, ठीक है। 10 आवर का मतलब है 600 मिनट्स। तो बस अब हमने इसमें जो मेन काम ये करना है वो ये है कि गिलास जो है उसे हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी हमारे पास इसका अल्फ़ाबेट हो जाएगा जी, और प्लेट के लिए हम यूज़ कर लेंगे पी। तो अब हम अपनी इक्वेशन इसकी रेडी कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, एक टाइम की और एक कॉस्ट की। इसे कांस्टेंट भी कहते हैं और इक्वेशन जो भी आप अंडरस्टैंड कर लें। तो हमारे पास देखें गिलास अगर बन रहा है तो देखें क्या बन रहा है, 3G + 2P, यानी आप 3 को G के साथ लिंक कर देंगे, 2 को P के साथ, तो 3G + 2P, और टोटल टाइम कितना है 600। तो यानी जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप इक्वेशन कह दें या कांस्टेंट भी कहा जाता है, तो कांस्टेंट का वर्ड यूज़ कर दें, इट्स अप टू यू। यानी जो पहली इक्वेशन है वो है 3G + 2P, और मशीन ने रन होना है 600 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये आपके पास टाइम का जिसको हम कहते हैं, इसमें टाइम फैक्टर आ रहा है, इसको हमने टाइम के अकॉर्डिंग तैयार किया है। अब कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जब मशीन टोटल 10 घंटे रन करती है तो मटेरियल कॉस्ट उसने बताई है $50। तो अब हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग दूसरा कांस्टेंट तैयार करते हैं। अगेन यहाँ पर ये गिलास के लिए G और प्लेट के लिए P यूज़ करेंगे, तो 0.25G + 0.20P, और टोटल कॉस्ट उसने बताई है कि $50 पड़ रही है मटेरियल की कॉस्ट। तो बस अब हमने इनमें इन 2 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट और कोई काम नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। तो मैं आपको इसका पहले इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, इसको डेसिमल इसका ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हम इसको पहले थोड़ा सा डेसिमल से सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25/100G + 20/100P = 50। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 25G + 20P = 50। अब ये 100 × 50 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन देखें अब हमारे पास जो है वो बन गई है इक्वेशन नंबर 2 की सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी 50 × 100 हो जाएगा 5000। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन 2 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। सॉल्व
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो एलिमिनेशन में होता क्या है कि आप जो है वो किसी एक फैक्टर को, यानी या तो जी वाले फैक्टर को या पी वाले फैक्टर को सेम बनाकर कट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए मैं इस पर पी को फोकस कर रहा हूँ कि अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे 20 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी इक्वेशन नंबर जो 1 है हम उसको लिखते वक्त मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो देखें 10 3 ज़ा, यानी ये इक्वेशन को फोकस कीजिए जो इक्वेशन नंबर 1 है, 10 3 ज़ा 30G प्लस 10 2 ज़ा 20P और 10 इंटू 600 हो जाएगा 6000। ठीक है, 10 इंटू हमारे पास जो है, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास सेम है, ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ रखा 25G प्लस 20P। देखें P वाले दोनों को जो नंबर्स हैं आपके पास उनके कोफिशिएंट्स P वाले, P की टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं 20 सेम हो गए। ये है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अब मैं जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी। जब माइनस होगी तो प्लस का 20P माइनस का 20P कैंसिल, 30 माइनस 25 रह जाएगा 5G और 6000 माइनस 5000 हो जाएगा 1000। अब आपने G की वैल्यू निकालनी है तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 इंटू 2 10, तो यानी गिलास आपके पास 200 गिलास रेडी हो जाएंगे। यानी जो क्वांटिटी है ऑफ जो गिलास है जो इस टाइम में बनेंगे वो हैं 200। अब हमें क्योंकि P की वैल्यू भी निकालनी है तो आपने ये G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है, यानी पुट कर दें G इक्वल टू 200 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है आप उसमें इसको पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लें कि 3G प्लस 2P इक्वल टू 600। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी में पुट करना है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 2P इक्वल टू 600, 200 इंटू 3 हो गया 600 प्लस 2P इक्वल टू 600। और अब ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा देखें उसमें टाइम हमारे पास कितना था, इक्वेशन नंबर 1 में 600 ही था, ठीक है। तो 2P इक्वल टू 600 और ये 600 शिफ्ट होगा तो माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 600 में आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि प्लेट कोई तैयार नहीं होगी उस टाइम में, उस कॉस्ट के अंदर सिर्फ आपके पास गिलास रेडी होंगे, यानी ये 2 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। तो जो प्लेट्स हैं वो 0 हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स जो है वो आपके पास 0 रहेगी। जो उसने आपको मटेरियल और कॉस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स वो आपके पास 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका